क्या सच में एक साधु बिना टिकट ट्रेन रोक सकता है? क्या कोई महापुरुष भक्तों के मन की बात पढ़ सकता है? और क्या आज भी नीम करोली बाबा अदृश्य रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं? आज हम सुनेंगे नीम करोली बाबा की संपूर्ण जीवन कथा, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीज चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर कुछ ऐसे महान संत आए जिन्होंने बिना प्रचार, सिर्फ सेवा और कृपा से लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। ऐसे ही एक दिव्य संत थे नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग हनुमान जी का अंश और करुणा का सागर मानते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे उनका जन्म, उनकी साधना, उनके अद्भुत चमत्कार और वह रहस्य जिसके कारण आज भी दुनिया भर से लोग कैंची धाम खींचे चले आते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक जुड़े रहें। भक्तों, बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला बालक आगे चलकर लाखों लोगों का भाग्य बदल देगा। इस बालक का नाम रखा गया लक्ष्मण दास शर्मा। बचपन से ही उनका स्वभाव दुनिया के बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां लक्ष्मण दास अक्सर चुप बैठकर किसी अनदेखी शक्ति में लीन हो जाते थे। कभी कभी वे घंटों ध्यान में बैठे रहते, मानो किसी अदृश्य गुरु से संवाद कर रहे हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी और चेहरे पर अलौकिक शांति। परिवार को लगता था कि यह सब सिर्फ बालपन है, लेकिन समय के साथ एक सत्य स्पष्ट होने लगा। यह बालक साधारण नहीं है। कहा जाता है बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घर परिवार से मोह त्याग दिया। एक दिन बिना किसी को बताए वे घर छोड़कर निकल पड़े। ना धन, ना सामान, ना कोई लक्ष्य, सिर्फ ईश्वर की खोज। यही था उनके संन्यास जीवन का प्रारंभ। वह जंगलों में रहे, कभी पहाड़ों पर, कभी किसी मंदिर के पास। भोजन मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। उनके लिए सिर्फ एक ही सत्य था, राम नाम। धीरे धीरे उनकी साधना गहरी होती गई और कहा जाता है कि एक दिन हनुमान जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। उस क्षण के बाद लक्ष्मण दास पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज आ गया और वाणी में असीम शक्ति। अब उनकी यात्रा सिर्फ अपनी मुक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें चमत्कार है, करुणा है और दिव्य रहस्य भी। लेकिन नीम करोली बाबा नाम उन्हें कैसे मिला और वो कौन सा चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? आइए जानते हैं। प्रिय भक्त जनों, घर छोड़ने के बाद लक्ष्मण दास जी ने पूरी तरह से संन्यास का मार्ग अपना लिया। अब उनका जीवन एक साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि एक तपस्वी का था। वे गांव गांव घूमते, किसी मंदिर में रुकते, कभी किसी वृक्ष के नीचे रात बिताते, लेकिन एक बात हमेशा समान रही, उनके होठों पर राम नाम और हृदय में हनुमान जी की अखंड भक्ति। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास न अन्न था, न पानी, न आशा। तभी वहां एक साधु पहुंचे, वही लक्ष्मण दास। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, भगवान दयालु है। कुछ ही समय बाद अचानक बादल घिर गए और तेज वर्षा होने लगी।
गांव वाले समझ गए यह साधु साधारण नहीं है। यहीं से उनकी दिव्यता की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक बार वे एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था, इसीलिए गार्ड ने उन्हें नीचे उतार दिया। बाबा शांत भाव से पटरी के किनारे बैठ गए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। ट्रेन चल ही नहीं पाई। इंजन सही था, कोयला था, सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रेन 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। अधिकारियों को समझ आया कि जिस साधु को उतारा गया है वही कारण है। उन्होंने दौड़कर बाबा से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें वापस ट्रेन में बिठा दिया। जैसे ही बाबा बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। यह चमत्कार पूरे क्षेत्र में फैल गया और भक्तों का सैलाब उनकी ओर बढ़ने लगा। अब हिमालय की गोद में, जहां हवा भी मंत्र जपती हुई प्रतीत होती है, जहां पेड़ों की सरसराहट मानो किसी अदृश्य साधना की साक्षी हो, वही एक दिव्य स्थान है जिसका नाम है कैंची धाम। कहा जाता है जब बाबा पहली बार इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर शांत स्वर में कहा, यहाँ हनुमान जी का घर बनेगा। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर यही स्थान पूरी दुनिया के भक्तों का तीर्थ बन जाएगा। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ना कोई दिखावा, ना कोई प्रचार, बस सेवा और भक्ति। जो भी काम करता उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ थामे हुए है। मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसी दिन से चमत्कारों की धारा बहने लगी। कोई रोगी आया और बिना दवा ठीक होकर लौट गया। कोई दुखी आया और मुस्कुराकर वापस गया। किसी के जीवन की उलझन अचानक सुलझ गई। भक्त कहते, बाबा बिना बोले सब जान लेते हैं। कई बार बाबा किसी अजनबी को देखकर ही कह देते, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। और सच में असंभव लगने वाला कार्य भी कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता। लेकिन बाबा हमेशा कहते, सब हनुमान जी की कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही विनम्रता उन्हें और महान बनाती थी। कैंची धाम सिर्फ मंदिर नहीं रहा, वह बन गया श्रद्धा और चमत्कार का जीवित केंद्र। समय बीतता गया, लेकिन बाबा की महिमा सीमाओं में बंधकर नहीं रही। दूर दूर देशों से लोग भारत आने लगे, सिर्फ एक संत के दर्शन के लिए। उनमें से कई लोग आध्यात्मिकता से अनजान थे, लेकिन बाबा के पास पहुंचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता यह कैसा प्रेम है जो बिना शब्दों के हृदय को छू लेता है। कई विदेशी भक्तों ने लिखा, बाबा ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। किसी को जीवन का उद्देश्य मिला, किसी को भीतर की शांति, किसी को ईश्वर पर विश्वास। धीरे धीरे नीम करोली बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे वही साधारण कंबल ओढ़े, वही सहज मुस्कान लिए भक्तों के बीच बैठते, मानो कह रहे हो, सच्ची शक्ति प्रसिद्धि में नहीं प्रेम में होती है। उनका संदेश सरल था, नाम राम का लो, सेवा करो, सबसे प्रेम करो, बस यही सच्ची साधना है। भक्तों, समय का नियम संतों पर भी लागू होता है। 1973 में बाबा ने संकेत देना शुरू किया कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने शांत भाव से अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन आश्चर्य की बात कि भक्तों को लगा ही नहीं कि बाबा गए हैं,
क्योंकि उनकी कृपा वैसे ही बनी रही। आज भी लोग कहते हैं बाबा जीवित है, बस दिखाई नहीं देते। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, बाबा की कृपा। आज भी जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो सहायता किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचती है। कई भक्त बताते हैं संकट के समय अचानक कोई अजनबी मदद कर देता है और बाद में लगता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किसी को सपने में बाबा के दर्शन होते हैं, किसी को असंभव परिस्थिति से अचानक मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन प्रार्थना चमत्कार कर देती है। और तब भक्त की आंखों से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, बाबा जी धन्यवाद। कैंची धाम आज भी उतना ही जीवित है, उतना ही जागृत है जितना बाबा के समय था, क्योंकि संत शरीर से नहीं कृपा से जीवित रहते हैं। और जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ दूरी, समय, मृत्यु कुछ भी बाधा नहीं बन सकता। प्रिय भक्त जनों, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद बाबा आपको बुला रहे हैं, शायद आपके जीवन में भी कोई चमत्कार आने वाला है। बस एक बार पूरे विश्वास से कहिए, जय नीम करोली बाबा की, और अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। भक्तों, अब जब यह दिव्य कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है तो मन एक अजीब सी शांति से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो हमने सिर्फ एक संत की कहानी नहीं सुनी, बल्कि कृपा को महसूस किया है, प्रेम को छुआ है और विश्वास को जी लिया है। नीम करोली बाबा सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक संत नहीं है, वे है विश्वास की ज्योति जो अंधेरे समय में भी बुझती रही। जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई अपना साथ छोड़ जाता है, जब मन टूट कर बिखरने लगता है, तभी कहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, डरो मत, मैं हूँ। भक्त कहते हैं वह आवाज बाबा की होती है। आज भी किसी मंदिर की घंटी में, किसी भजन की धुन में, किसी अनजान व्यक्ति की मदद में बाबा की कृपा चुपचाप काम करती रहती है। हो सकता है आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हो सकता है मन में हजारों सवाल हो, लेकिन याद रखिए, जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर उत्तर जरूर आता है, और वह उत्तर अक्सर कृपा के रूप में आता है। इसीलिए इस क्षण अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, बाबा मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे संभाल लीजिए, मैं आपको समर्पित हूँ। विश्वास मानिए, सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। शायद अभी इसी क्षण किसी अदृश्य रूप में बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हो। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुई हो, अगर मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो यह बाबा की कृपा का संकेत है। इस कृपा को अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत है। कमेंट में अवश्य लिखें, जय नीम करोली बाबा की, ताकि यह स्थान भक्ति से भर जाए और हर लिखने वाले तक कृपा पहुंचे। अंत में बस इतना ही कहूंगी, जीवन में कुछ भी हो जाए, विश्वास मत छोड़िए, प्रार्थना मत छोड़िए और बाबा का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। इसी प्रार्थना के साथ, इसी श्रद्धा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की।
धन्यवाद दोस्तों।